लोकसभा चुनावों को लेकर दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दिया कुमारी ने सवाई माधोपुर में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर जौनापुरिया के समर्थन में रोड शो किया। दिया कुमारी का रोड शो बजरिया स्थित ट्रेक यूनियन से रवाना हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भाजपा चुनाव कार्यालय गौतम आश्रम पहुंचकर संपन्न हुआ। दिया कुमारी के रोड शो के दौरान कैबिनेट मंत्री एवं सवाई माधोपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ देर रोड शो के आगे आगे कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चले और आगे जाकर दिया कुमारी की जिप्सी में सवार हो गए। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी दिया कुमारी से साथ जिप्सी में सवार रहे। रोड शो के दौरान बीच बीच में दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष के पास ना कोई एजेंडा है, ना ही कोई विजन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने राम को मानने से ही इनकार कर दिया था और अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। ऐसे में जिन्होंने सनातन का अपमान किया, उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है और ना ही कोई नेता है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 10 सालों में किया गया काम, उनका सशक्त विजन और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास सभी के सामने है। यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मोदी के सशक्त नेतृत्व में होने वाले विकास का फायदा सभी को बराबर मिलेगा और उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तर्ज पर सभी नागरिकों तक पहुंच रही है। अपनी अथक मेहनत से मोदी ने देश में हर व्यक्ति के मन में जगह बनाई है। इस बार हम सभी ने मिलकर 400 पार का लक्ष्य लिया है। मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान पूरे 25 कमलों की माला मोदी जी को भेंट करने जा रहे हैं और एक बड़े बहुमत के साथ सुखबीर जौनापुरिया जी भी संसद जा रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के किरोड़ी के कांग्रेस में आने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पता नहीं डोटासरा को कहां से सपना आ गया। कांग्रेस के लोग भाग भाग कर भाजपा में आ रहे हैं और वे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा। किरोड़ी ने कहा कि जब मैंने पूर्व में भाजपा को छोड़ा था तब भी मैं कांग्रेस में नहीं गया था, जबकि कांग्रेस ने मुझे बड़े बड़े लालच दिए थे। उन्होंने कहा कि मैं विचारधारा का आदमी हूँ और अंत तक अपनी विचारधारा के साथ ही खड़ा रहूंगा। ओमकांत जी, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और यहाँ विराजमान मेरी देवतुल्य, बहुत ही देवतुल्य परिवार मेरा, क्योंकि मैं अब आपको परिवार ही मानती हूँ, परिवार हो आप लोग मेरा। और अब मैं आपकी बेटी यहाँ आप लोगों के बीच आई हूँ। आपसे सबसे निवेदन करती हूँ, 26 तारीख को मतदान है। उस दिन एक भी वोट घर पे नहीं रहना चाहिए। एक भी वोट, आपका वोट, आपके परिवार का वोट, आपके जान पहचान वालों का वोट, आपके पूरे आस पड़ोस से एक एक वोट घर से बाहर निकलेगा। निकलकर मत पेटी तक जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और मुझे पूरा भरोसा है, जैसा कि मेरे चुनाव में और उसके बाद लगातार चुनावों में आपने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, वोट दिया है और आशीर्वाद रखा है, वैसे ही एक बार फिर से हमारे जौनपुरिया जी को लोकसभा पहुंचाने के काम भी आप लोग करेंगे। पूरा संकल्प लेके जाइए और ये काम आपको करना ही होगा। मेरे राजनीतिक जो मेरा जीवन है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। ऐसी भूमि को मैं नमन करती हूँ और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों की मेहनत से, आपकी ताकत से आज मैं यहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैं आज कहाँ पहुँची हूँ। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ हमारे प्रत्याशी कहूँ कि सांसद ही कह दूँ, हमारे सुखबीर जौनापुरिया जी जो आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं, 10 साल से आपकी सेवा की है। एक बार फिर से पार्टी ने उनको अवसर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है आप उनको बहुत भारी मतों से। लगता ये है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार करेंगे हम। पूरी बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। सभी को विश्वास है मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के विकास पर और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल काम किया है, लोगों ने देखा है, योजना घर तक पहुंची है, सबको योजनाओं का लाभ मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भरपूर मतदान होगा, सारे हमारे सांसद जीतेंगे। मैडम, वोटिंग परसेंटेज काफी कम जा रहा है, क्या लगता है? भाजपा देखिए, इसे अपने पक्ष में बता रही है, कांग्रेस इसे अपने पक्ष में बता रही है। फर्स्ट फेज में इसलिए कम था क्योंकि एक तो गर्मी बहुत थी और एक शादियां भी उस दिन बहुत थी, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा प्रतिशत डाउन था। लेकिन इस वाले फेज में आप देखेंगे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अच्छे परसेंटेज से हमारे वोट्स भी पड़ेंगे और सब जीतेंगे। देखो, मैं यहाँ पर हूँ, हम आमने सामने लड़े थे, फिर भी हमारी दिया जी यहाँ पर हैं, हमारा कैंडिडेट यहाँ पर है। हम तो जब जानते, जब सचिन पायलट और गहलोत इस बाजार में होकर जनता को अभिवादन करते हुए निकलते, वो तो विभाजित कांग्रेस है और ये एक जगह की हमारी पार्टी है। वो अपने लोगों के लिए लड़ती है। सोनिया गांधी अपने परिवार के लिए लड़ती है, अपने बेटों को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाना चाहते हैं, परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं। ये सोच में बेसिक फर्क है। वो परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, मोदी जी देश को बढ़ाना चाहते हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, राजस्थान में 25 और 400 पार का आंकड़ा? आप देख सकते हैं, शायद कल आप गए होंगे टोंक में, अपने जिला सीमा पर ही मीटिंग हुई थी मोदी जी की। क्या जनसैलाब उमड़ा था, क्या लोगों में उत्साह था, क्या देश के प्रति जज्बा था, मोदी जी के प्रति कितना आकर्षण था। और आज आपने बजरिया की हमारी छोटी सी रोड शो देख लिया। दुकानदार हो चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, जहाँ आते जाते राहगीर हो, सब में ज़बरदस्त उत्साह है, आतुरता है कि 26 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे। तीसरी बात, हमारे जो सांसद हैं उनको फिर चुनेंगे और मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिससे देश को पूरी दुनिया में तीसरी आर्थिक शक्ति बनाया जा सके। डॉक्टर साहब, एक और है, दोरासरा कह रहे हैं कि आपसे तो 4 जून के बाद आप कांग्रेस ज्वाइन कर लोगे। मैं उनको पता नहीं कहाँ से सपना आ गया। सारी कांग्रेस भाग भाग के तो हमारे पास आ रही है, और जब मैं पार्टी से निकाल दिया था किसी कारण से, तब भी मैं कांग्रेस में नहीं गया, जबकि उन्होंने बड़ा से बड़ा लोभ दिया था कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे दिल्ली में, आप हमारे उससे टिकट लड़ो। मैं उनके टिकट नहीं लड़ा, पार्टी से बाहर था, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और लोकसभा में पहुंच गया। मैं तो विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी में था, हूँ, रहूँगा, और देश कैसे आगे बढ़े, समाज और राष्ट्र के लिए काम करता रहूँगा। मेरी विचारधारा को मजबूती से संबल देता रहूँगा।